प्रिय मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। आप सभी को नमः संस्कृताय। आज हम 7 नंबर का मॉडल पेपर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान है। ए कंठताल, बी कंठोष्ठ, सी दंतोष्ठ, डी कंठनासिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन कंठतालु होगा, क्योंकि ए ऐ जो है कंठ और तालु दोनों से मिलकर उच्चारित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 7, डी 3। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 8 है। कितने हैं? 8 उच्छ्वास हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय? ऑप्शन ए 36, बी 30, सी 51, डी 21। तो इसका सही उत्तर जो है 36 है। नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, महेश्वर सूत्र में प्रारंभ में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। ए ऑप्शन है ए प, बी क, सी ह, डी च। तो सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? ए पावड़ जो है तो महेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों में 2 बार आया। अगले प्रश्न है हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ऑप्शन है ए पठत, बी पठत, सी पठत, डी पठत। तो सही उत्तर क्या है 5 नंबर का? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पठत। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 नंबर का प्रश्न है, मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचनांत रूप होगा। द्वितीय बहुवचनांत रूप होगा। ए मात्र, बी मात्र, सी मात्रन, डी मात्रन। तो 6 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, मात्र। 7 नंबर का प्रश्न है, 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? ऑप्शन है ए अष्टदश, बी अष्टादश, सी अष्टदश, डी अष्टादश। तो सही उत्तर क्या है 7 नंबर का? बी ऑप्शन, अष्टादश। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, सहायक शब्द का संधि विच्छेद है। सहायक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सधन यक, बी सैधन यक अक, सी सेधन अकह, डी सधन अवक, स अवक। तो 8 नंबर का सही उत्तर जो है तो बी ऑप्शन है, सैधन अक। इसमें कौन सी संधि है? अयादि। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, वागीश में किस सूत्र की संधि हुई है? वागीश में किस सूत्र से संधि हुई है? ए अदेंगुण,
बी झलो जसोयंतो, सी खरी चाह, डी मौन स्वर। तो 9 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, झलहम जसोअंते। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, हरि शब्द का तृतीया एक वचनांत रूप होगा। ए हरिणा, बी हरे, सी हरिणा, डी हरेण। तो 10 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, हरिणा। 11 नंबर का प्रश्न है, दा धन कत्वा शुद्ध रूप बनेगा। दा धन कत्वा शुद्ध रूप बनेगा 11 नंबर का। ऑप्शन है ए दत्वा, बी दायित्व, सी दत्व, डी दायित्व। तो 11 नंबर का सही उत्तर है सी दत्वा। 12 नंबर का प्रश्न है, एन विकार सूत्र का उदाहरण है। एन विकार का उदाहरण सूत्र है, सूत्र का उदाहरण है। एन विकार सूत्र का उदाहरण है। ए गौ दोग्धिपय, बी जटाभि तपस, सी अक्षरहकाणा, डी अध्ययन वसत। तो इसका सही ऑप्शन जो है 12 नंबर का सी है, अक्षरहकाणा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, संस्कृत धातुओं को कितने गणों समूहों में विभक्त किया गया है? कितने समूहों में विभक्त किया गया है? धातुओं को कितने गणों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 18, डी 21। 13 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, 10। गण कितने हैं? 10। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, निम्न में श्रव्य दृश्य उपकरण है। ए रेडियो, बी टेलीविजन, सी चार्ट, डी ग्रामोफोन। 14 नंबर का सही उत्तर है बी टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन को हम देख और सुन दोनों सकते हैं, इसलिए यह दृश्य और श्रव्य उपकरण टेलीविजन है। 15 नंबर का प्रश्न है, लड लकार प्रयोग होता है। ऑप्शन है अद्यतन भूतकाल, बी अनाद्यतन भूतकाल, सी परोक्ष भूतकाल, डी सभी। 15 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अनाद्यतन भूतकाल। 16 नंबर का प्रश्न है, तस्मय में विभक्ति है। तस्मय में विभक्ति है। ऑप्शन है ए सप्तमी, बी पंचमी, सी द्वितीया, डी चतुर्थी। तो 16 नंबर का सही उत्तर है डी चतुर्थी। 17 नंबर का प्रश्न है, महाकवि भवभूति का प्रिय छंद है। ए वसंत तिलका, बी वंशस्थ, सी स्निग्धरा, डी शिखरणी। तो 17 नंबर का सही ऑप्शन है डी शिखरणी। 18 नंबर का प्रश्न है, विभेति में मूल धातु यों लकार है। ए भी धातु लकार लट लकार, यहाँ ट लगाना था, ल लग गया है। बी भी धातु लट लकार, सी विभ धातु लट लकार, डी विभ धातु लट लकार। तो 18 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, भी धातु लट लकार। 19 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? ए सम, सस, बी सम, सी सन, डी संस। तो 19 नंबर का सही उत्तर है बी सम। 20 नंबर का प्रश्न है, सबसे अर्वाचीन नया वेद है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, डी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद।
तो सबसे नया वेद कौन सा है? 20 नंबर का सी ऑप्शन, अथर्ववेद जो है तो सबसे नवा है, नया वेद है। इसे जादू टोना भी होता है और इसमें जड़ी बूटियों जैसे बहुत सारे सूत्र या मंत्र हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, मंडलों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है ए 4, बी 10, सी 11, डी 5। तो 21 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। 22 नंबर का प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए मार्तंड, बी भास्कर, सी सविता, डी रजनीश। तो 22 नंबर का सही उत्तर है डी रजनीश। रजनीश नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, पंचगंगम में समास है। ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधार, डी दिगु। तो 23 नंबर का सही उत्तर है ए अव्ययभाव। चौबीस नंबर का प्रश्न है, दिन छपाह मध्य गतेव संध्या। दिन छपा मध्य गतेव संध्या सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए नीति शतकम, बी रघुवंशम, सी मेघदूतम, डी कुमार संभवम। 24 नंबर का सही उत्तर है बी रघुवंशम। 25 नंबर का प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना है। ए कवि कंठाभरण, बी रस गंगाधर, सी रामचरित, डी 10 रूपक। तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? 25 नंबर का प्रश्न ए कवि कंठाभरण। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, बाल रामायण किसकी रचना है? ए वाल्मीकि, बी कल्हड़, सी राजशेखर, सी जयदेव, सी राजशेखर। तो इसका सही उत्तर जो है तो बाल रामायण किसकी रचना है? 26 नंबर का राजशेखर की। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, परभ्रत शब्द का अर्थ है। ए मायू, बी कोआ, सी कोयल, डी कबूतर। 27 नंबर का प्रश्न है सी कोयल। 28 नंबर का प्रश्न है, दर्शन रदन ये वर्ण ये किसके पर्यायवाची हैं? दसन रदन ये किसके पर्यायवाची हैं? ए दंत, बी दानव, सी देव, डी दास। 28 नंबर का ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि दसन और रदन जो है ये पर्यायवाची हैं दंत के। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, रामः पुस्तकम पठते का कर्मवाच्य होगा। ए रामायण पुस्तकम पठ्यते, बी रामः पुस्तकम पठेत, सी रामायण पुस्तकः पठ्यते, डी रामायण पुस्तकम पठत। 29 नंबर का ए ऑप्शन इज करेक्ट, रामायण पुस्तकम पठ्यते। आज का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर का, प्रश्न नंबर 30। और आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना हो रहा है। अगर आप 22 से 25 के बीच में हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप
आपका क्लियर हो जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, दारा शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी सभी। तो 30 नंबर का सही उत्तर है ए पुल्लिंग। दारा शब्द जो है तो पुल्लिंग का है। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बहुत ही यूजफुल साबित होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हो सकता है उनकी भी हेल्प हो जाए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। सभी को नमः संस्कृताय।